So welcome guys to the third lecture of this climatology series। हमने कहा था climatology पूरा करेंगे, तो उसका थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और इंट्रोडक्शन में मतलब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर की, ये सब देखा था। और उसका डिटेल एनालिसिस किया था। वो जाके देखिए, अगर नहीं देखा तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेकंड लेक्चर जो था वो हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन। सो वेरियस पहले क्या थे उसमें? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब हाँ, चीजें थी वो उसमें। लेयर्स थे, और जो एलिमेंट्स थे वेदर एंड क्लाइमेट के, जैसे इंसुलेशन है, हम्म, टेम्परेचर है, प्रेशर है। तो हमने इंसुलेशन देखा था वो सेकंड लेक्चर में। नाउ दिस इज द थर्ड लेक्चर। इसमें जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम्म, टेम्परेचर के बारे में पता नहीं है किसी को। टेम्परेचर ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है उसी को टेम्परेचर बोला जाता है। तापमान बस बेसिकली एक पैमाना है नापने का, सर्दी या गर्मी को, हॉटनेस या कोल्डनेस को, और कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे लेक्चर खत्म हो गया, अभी इसके अंदर बहुत चीजें देखनी है। तो बहुत चीजें हैं। क्या हाँ है क्या बिल्कुल, नहीं है, कैसे इन्फ्लुएंस पड़ेगा, बिल्कुल कैसे बिल्कुल। हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं कि सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ज्योग्राफी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम हाँ, ये सीखने जा रहे हैं आगे। एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे क्योंकि हमने देखा ना, जो आपकी ज्योग्राफी होती है वही जो है आपका हम्म, कल्चर भी डिसाइड करती है। जैसे मैं एग्जैक्टली। उदाहरण के तौर पे दूं, एग्जांपल दूं कि जैसे कपड़ों का ही एग्जांपल ले लीजिए। सर्दी बिल्कुल। जहाँ पे, जिस जगह पे सर्दी पड़ती है, जहाँ पे विंटर ज्यादा है, वहाँ के कपड़े पहनने का तरीका दूसरा होगा। जहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, मतलब क्लाइमेट होता है, वहाँ पे पहनने का दूसरा तरीका होगा। यही खान पान के भी तरीके में डिफरेंस आएगा। हम्म, तो जो जो सो इज आपका द केस विद। कल्चर, हाँ, हम्म, तो जो आपका ओवरऑल कल्चर है, आपकी जो मतलब ट्रेडिशन है, या वी कैन से समवॉट रिलीजन भी जो होता है, और रिलीजन में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सब पे जो है वो ज्योग्राफी का बहुत गहरा असर होता है। तो वो देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर जैसा हमने देखा कि इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ऑफ कोर्स, जैसा हमने देखा, विच इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? इट अफेक्ट अस बाय अफेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग द अदर पार्ट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे प्रेशर को अफेक्ट करेगा। क्यों? जैसे हमने देखा ना, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर नॉर्मली। हाई हम्म, टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर, लो नो प्रेशर, टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। हाई ठीक है। प्रेशर। और ये प्रेशर, ये इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो आज। आज के मौसम में जैसे विंटर है और समर बिल्कुल, में बड़ा अच्छे से हाँ, डिफरेंस कर सकते हो। इसमें जो है प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल। हम्म, और अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली। प्रेशर जो है विंड को अफेक्ट करता है, और जो विंड होता है वही जो है क्या होता है अपने साथ, जो है जो वाटर वेपर है, क्लाउड, क्लाउड्स ह्यूमिडिटी, को वाटर साथ में वेपर लेके जाता है, सब तो लेके वही आता है। बारिश करवाता है। तो इनडायरेक्टली जो है रिलेटेड है, और डायरेक्टली जैसे हमने देखा कि ये हमारे कल्चर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे फूड, ड्रेसेस, डेफिनेटली शेल्टर, वी आर। क्रॉपिंग पैटर्न। हम्म, क्रॉपिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो जैसे एक रबी सीजन होता है हमारे यहाँ, जो सर्दियों का मौसम राबी। होता है, जिसमें धान नहीं उगता है, पैडी पैडी नहीं उगता है। बट कोस्टल एरियाज में देखें तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहाँ पे रबी सीजन में भी पैडी उगता है। जैसे पैडी अभी उगता है एग्जैक्टली। कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक वो भी आई थी, द हिंदू में जो है एक रिपोर्ट भी आई थी उड़ीसा को लेके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। अब हम देखें क्या क्या फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो इंसुलेशन, ऑफ कोर्स, जो हमने देखा, जो जो सेकंड लास्ट लेक्चर लेक्चर में में हम देखा। लोगों ने अटेंड किया था। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड एक बार फैक्टर ब्रीफ जो कर है, देते हैं सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल बताइए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ इसको सरफेस बोलते इज हैं नोन एज इंसुलेशन। इंसुलेशन, ऑफ कोर्स। उसका यूनिट होता है कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पर मीटर ठीक है। पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, हम्म, सेकंड स्क्वायर नहीं, सेकंड पर सेकंड, मतलब कितना पर सेकंड, हाँ, पर सेकंड। ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है मीटर थर्मल में। प्रॉपर्टी कॉन्टिनेंटल सरफेस की और ओशियानिक सरफेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। क्यों? क्योंकि एक तो देखना, जो जो वो होगा, कॉन्टिनेंटल सरफेस होगा, उसकी खासियत क्या होती है कि वो धीरे धीरे जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल। और और जो ओशियनिक सरफेस होता है वो जो है जल्दी गर्म भी नहीं होता है, जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो ये हम्म, इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिनेंटल सरफेस हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द ओशियनिक सरफेस ड्यूरिंग समर सीजन एट अ गिवन लैटिट्यूड। हाँ, क्योंकि समर सीजन में जल्दी गर्म हो जा रहा है, तो समर सीजन में जो है वो कॉन्टिनेंट जो है वो गर्म होगा ओशियनिक सरफेस से। ठीक है। That will be hotter than oceanic surface. That's why during summer season, atmospheric temperature recorded over continent is always higher than over ओशनिक सरफेस। दैट मीन्स ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि गर्मी के मौसम में, इन द समर सीजन, कॉन्टिनेंट विल हैव रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू द ओशन, एंड इन विंटर सीजन
it will get reversed. परफेक्ट। Same goes with the day and night also. In daytime, continent will record high temperature and ocean will record low temperature. In night time, the reverse goes on. इसका रीजन क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉन्टिनेंट। एक तो पर्टिकुलर रीजन ये होता है, दूसरा रीजन ये है कि वाटर जो है ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो सन की रेज जो है अप टू 200 मीटर तक जो है सन की रेज चली जाती है एंड द हीट ऑफ सन रीचेस अप टू दैट लेवल। सो उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है, दैट्स वाई, और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। नॉन बट में टाइम लेता है। हाँ, बट कॉन्टिनेंटल जो रॉक होती हैं वो सिर्फ 1 मीटर की डेप्थ तक ही गर्म हो पाती हैं ड्यू टू ओपेक रीजन। दैट्स वाई जो है वो जल्दी ठंडा भी होती हैं, जल्दी गर्म वो भी जल्दी जाती हैं। ठंड हो जाती हैं, जल्दी गर्म हो जाती हैं। बिल्कुल। परफेक्ट। और ओशन की खास बात ये होती है कि ओशन जो है वो, जो ओशन करंट्स होती हैं, जो अलग एक टॉपिक है ओशियनोग्राफी के अंडर में, वो जो है वार्म वाटर को इक्वेटर से पोल पे लेके जाती हैं और पोल से जो कोल्ड वाटर होता है वो इक्वेटर की तरफ लेके आती हैं। वो देखेंगे जो ओशियनोग्राफी कवर करेंगे अगर कभी मौका मिला तो। और थर्ड पॉइंट जो है जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर को, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटेलिटी। बिल्कुल। अगर हमने देखा, अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो सी के करीब जो होते हैं, एरिया होते हैं, वहां पर जो है टेम्परेचर का रेंज होता है बहुत कम होता है, मतलब ना इतना बहुत गर्मी माइन्यूट पड़ता है डिफरेंस होता है, ना नॉट इतना द सर्दी ठंड। पड़ता है, बट एक्सट्रीम नहीं होता है। लेकिन जो जितना दूर उस होगा सी से, हम्म वहां पे टेम्परेचर जो है उतना रेंज ज्यादा होगा और एक्सट्रीम्स ऑब्जर्व करेंगे हम। ठीक है। जैसे डेजर्ट्स को भी देख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। डेजर्ट जो है वो देखो गर्मी के मौसम में जो है एकदम 50 डिग्री पार हो जाएंगे। डेजर्ट का मतलब ये है, इन द सेंस कहने का मतलब कि जो अवे फ्रॉम द ओशन है, जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, नॉर्थ इंडिया में हम्म गर्मी जो है वो 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी और सर्दी जो है वो 5 टू 10 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाती फाइव है टेन नॉर्थ इंडिया डिग्री में। 6 डिग्री बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट। बट वहीं साउथ इंडिया में देखें तो ये बैलेंस रहता है, समवॉट 20 टू 30 डिग्री के आसपास में बैलेंस रहता है ये। उसका रीजन यही है कि मैरीटाइम टेम्परेचर, इन्फ्लुएंस। बिल्कुल बिल्कुल, एक इसमें दो चीज देखनी है हमको कि एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है उसका मतलब क्या है कि मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ। तो मैक्सिमम माइनस के बीच में क्या डिफरेंस है, वो एवरेज रेंज होगा। और डायरनल रेंज का मतलब जो दिन में ही, एक ही दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग डे माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट, वो होता है डायरनल, मतलब एक दिन में रेंज जो निकालना है वो। ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज जो होगा वो कोस्ट के आस पास लोअर होगा देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ कोर्स, एंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटली। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ द सी के। ठीक है। बिल्कुल। तो ये 3 फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर आता है एल्बिडो। अच्छा, एल्बिडो का मतलब एल्बिडो। होता है कि जैसे सन से कोई रेज आ रही है ना, जैसे मान लीजिए अर्थ तो सरफेस है और ये सन है, तो वहां से अगर कोई रेज आ रही है वहां पर, रेज जो आ रही हैं हाँ उसको जो हमारा सरफेस रिफ्लेक्ट कर दे। बिल्कुल, जो रिफ्लेक्ट कर दे और कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब्सॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्टिविटी बिल्कुल। रिफ्लेक्टिविटी को बेसिकली कह देंगे एल्बिडो। तो एल्बिडो फॉर एग्जैक्टली। एग्जांपल कोई सरफेस है वो रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट रिफ्लेक्ट कर देगा तो हम्म टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम्म ये कहना चाह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस इज नोन एज एल्बिडो। दैट मींस अच्छा प्रॉब्लम सर। रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्टिविटी को नाप रहे हैं। और द प्रॉब्लम रिफ्लेक्टेड सर, ये भी कह पार्ट सकते हैं क्या, है क्या, इंसुलेशन का इसको उल्टा कह सकते हैं क्या? हाँ, मोर और लेस इंसुलेशन का उल्टा कह सकते हैं, मोर क्योंकि और लेस कह सकते रिफ्लेक्टिविटी हैं की ना। बात कर रहा है, रिफ्लेक्टिविटी की बात कर रहा है ये ना। बिल्कुल। वहां पे तो हम एब्जॉर्प्शन की बात बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं और यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन की बात करते हाँ, हैं। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंसुलेशन डजंट कंट्रीब्यूट टू द हीटिंग ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एज इट इन शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल जैसे हम जानते हैं। और टेम्परेचर जो है वो एल्बिडो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी उतना कम टेम्परेचर, उतना कम एब्जॉर्ब करेगा उतना कम टेम्परेचर होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है कि जो एल्बिडो स्नो स्नो का एल्बिडो होता है, मतलब व्हाइट बॉडी होती है, जितना ज्यादा व्हाइट होगा वो उतना ज्यादा उसका एल्बिडो होगा, उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टिविटी करेगा। होगी। ये हम्म हमने बचपन में पढ़ा था ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जितना ब्लैक होगा आप उतना एब्जॉर्ब करेगा, वो उतना हीट एब्जॉर्ब आप करेगा। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल समझ लो ना, घर में सब लोग तवा यूज कर रहे हैं, ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल क्यों बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हैं? हम्म तो ये भी एक चीज ये भी दी है कि एल्बिडो ऑफ कंक्रीट एंड asphalt surface is lower than natural surface, that's why urban हम्म areas are warmer than rural areas due to albedo effect। और दिल्ली जो है, जैसे दिल्ली है ना, वो क्या कहते हैं, अर्बन हीट हर्बल आइलैंड बोला हीट जाता है। आइलैंड, क्यों? क्योंकि क्योंकि पूरा इसके कंक्रीटाइजेशन है। पूरा कंक्रीट है और उसके आसपास का जो एरिया है दिल्ली एनसीआर का, वो पूरा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास का हम्म पूरा एरिया जो है वो रूरल एरिया है। तो ये जो है हीट हीट आइलैंड बन जाता है और बाकी जो एरिया है इसके आसपास का वो थोड़ा कंपेरेबली कोल्डर रहता है। तो ये एक तरीके हम्म से अर्बन हीट आइलैंड की तरह काम करता है दिल्ली। परफेक्ट।
ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो विंड है। विंड को हम डिटेल में देखेंगे, अभी कवर करेंगे कुछ टाइम के कुछ दूसरे लेक्चर में। ओशन करंट, ओशन करंट भी जो है वो ओशनोग्राफी के लेक्चर में कवर किया जाएगा डिटेल में। और जो सातवां पॉइंट होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एयर। ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है, हम जैसे हम जानते हैं कि धरती जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन छोड़ती है उसको एब्जॉर्ब करके वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है धरती पर। वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में काम करता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। और सातवां जो पॉइंट है, आठवां जो पॉइंट है वो है एल्टीट्यूड। जितना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड रहेगा उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कम रहेंगी, और जितना ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन कम रहेगा उतना ही जो है रेडिएशन कम रहेगा और उतना ही टेम्परेचर कम रहेगा। और हाइट के साथ जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वो हमने पहले लेक्चर में भी देखा था क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जो अर्थ के आसपास का टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट गर्म होता है वो क्यों होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, ना कि सन की लाइट से गर्म होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। साथ में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखे हुए हैं, ये भी देख सकते हैं आप, जैसे NO2, हाँ, CO2। आपको ये याद होना जरूरी है कि कौन कौन सी गैसेस हैं। अच्छा, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है ये हम लोग जो है वो छोड़ देते हैं, बट वाटर वेपर इज द बिगेस्ट वाटर वेपर। हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बट ग्रीन हाउस गैस का कुछ कर नहीं सकते, क्या करें उसका, मतलब हम्म। वाटर वेपर कुछ कर नहीं सकते, इंपॉर्टेंट भी है ना बारिश के लिए। फिर आता है एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, ये एक आइसोथर्म की लाइन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दो एरिया हैं, एक ये है एरिया, एक ये है एरिया। मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है 10 डिग्री है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है इस जगह पे 10 डिग्री है, तो इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए उसे कहा जाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म्स एक ठीक है। इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइन हाँ, से हैं हाइपोथेटिकल लाइन है, तो बिल्कुल। सेम टेम्परेचर एरियाज को एक हम्म, लाइन पे लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो परफेक्ट लाइन आइसोथर्म नहीं जो है, होती। हाँ, हम्म। तो इसका ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दो दो आइसोथर्म मैप ड्रॉ किए जाते हैं 2 मंथ में, एक तो जनवरी आइसोथर्म, एक जुलाई आइसोथर्म। वो देखते हैं जरा बिल्कुल। कैसे। मान लीजिए कि दिस इज अ टेक एग्जांपल लाइक दिस हम्म। इज, गलत जगह बना दिया, सेंटर बनाओ। दिस इज अर्थ। ठीक है। हम्म। दिस इज एंड फॉर to avoid confusion, let us imagine that these two are ocean, these this is ocean, this is ocean, and कॉन्टिनेंट। this is continent. ठीक है। और and this is the equator, we know this is the equator, and if this is the equator, above ऊपर क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा। ठीक है। अब जनवरी का आइसोथर्म अगर देखें हम, ठीक है, जनवरी का आइसोथर्म, तो जनवरी की खास बात क्या होती है कि समर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो कौन सा मौसम होता है, विंटर का मौसम होता है। ठीक है। विंटर। और सदर्न में जो है वो होगा समर। समर का मौसम होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमने एक चीज पीछे अभी देखी थी कि विंटर में किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ओशन का कि कॉन्टिनेंट का। विंटर में ओशन का। ओशन ओशन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ओशन में मान हम्म। लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, इस लाइन पर इस ब्लैक कलर ले लीजिए अगर इसको। हाँ पूरा sure। हाँ, यहाँ पर जो है 20 डिग्री की लाइन आ रही है ओशन पे, पूरे ओशन पे। जैसे ही हम उस पे गए, ठीक है, कॉन्टिनेंट पे आते हैं। कॉन्टिनेंट पे टेम्परेचर जो मूवमेंट है ऑफ कम हो ओशन गया। टू कॉन्टिनेंट। अब इसी लाइन पे अगर हम खींच देंगे तो यहाँ पे हो सकता है 15 डिग्री सेल्सियस हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है, ज्यादा रेंज का टेम्परेचर लेने के लिए हमको इक्वेटर की तरफ लाइन मोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेटर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये आइसोथर्म कुछ ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। बिल्कुल। और उसके बाद जो है ये फिर ओशन के हम जब वापस जैसे अब आएंगे तो ये जो है ये हो जाएगा। कॉन्टिनेंट से ओशन जा रहे हैं तो बिल्कुल वापस टेम्परेचर हमको फिर बिल्कुल राइज बिल्कुल। मिलेगा। ठीक है, सेम जो है यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है 15 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है। तो ना 25 डिग्री सेल्सियस क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का 25। मौसम है ना, यहाँ पे गर्मी का हम्म। मौसम है। तो यहाँ पे उसके सदर्न टेम्परेचर बढ़ हेमिस्फीयर में, तो जाएंगे। यहाँ पे जो है पोल्स की तरफ मुड़ना पड़ेगा इसको। तो बेसिकली ये बनेगा आपका आइसोथर्म जनवरी का। इसको हम्म। क्लियर पे अगर ड्रॉ किया जाए, एक मिनट, क्लियर अगर ड्रॉ किया जाए तो ये मान लिया जाए ये इक्वेटर है, अ, ये जो है लाइन है ओशन की, ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट, ये ओशन। तो जो आइसोथर्म यहाँ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ये और सदर्न में भी ऐसे ही बनेगा। तो ये है जनवरी का आइसोथर्म, कुछ ऐसा बनेगा। ये है जनवरी का आइसोथर्म। अब देखेंगे जुलाई का आइसोथर्म, जुलाई के जुलाई। महीने का। ठीक है। जुलाई के महीने में भी तो सेम जुलाई क्या में हम होगा। लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं जुलाई में क्या होता है। नॉर्थन में हम समर देखते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। सदर्न में हम विंटर। ठीक मोर है। और तो लेस विंटर। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट अगर लगाएं कि अब जो है ये देख रहे हैं हम लोग जुलाई का,
जुलाई में अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर यूज करें कि रेड, रेड यूज करते हैं इस बार, ठीक है। जुलाई में जो है अब ओशन जो है, ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है। ओशन जो है ठंडा होगा कॉन्टिनेंट के मुकाबले, तो यहाँ से अगर 20 डिग्री की लाइन अगर लेके चलेंगे हम, तो कॉन्टिनेंट पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो गर्मी है। उसको जो पोल्स की तरफ मुड़ना पड़ेगा। सेम यहाँ पे, हम्म। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे जो है सदर्न हेमिस्फेयर में जो है ठंड का मौसम है, समर विंटर सीजन है, तो यहाँ पे अगर 20 हम्म। डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे हो तो सकता है ये कि 25 हो ये या 15 हो, 2500 15 और 15 हो, ऊपर 15, है। क्योंकि ये विंटर है ना यहाँ पे, तो उसको गर्म हम्म। के लिए जो है उसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा, इक्वेटर की तरफ। तो ये बनेगा तुम्हारा बिल्कुल। जुलाई का एसोथर्म। तो ये दो जुलाई ऐसा इंपॉर्टेंट था। चीजें हैं, अगर ये समझ में नहीं आई हो तो इसको बताइएगा, इसमें जो है एक अलग लेक्चर में पर्टिकुलरली कवर कर देंगे इसको, ठीक है। हम्म। ये है मोर और लेस इंपॉर्टेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अर्थ को जो 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो 5 हिस्से बेसिकली है, 3 टाइप, लेकिन वैसे 5 हिस्से बता दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा इक्वेटर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आएगा तुम्हारा ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है फ्रिजिड जोन, कौन सी लाइन कहते हैं इसको, आर्कटिक सर्कल, ये है आर्कटिक सर्कल। हाँ ये एंटार्क्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। बिल्कुल। तो ये दो चीजें जो हैं, ये और ये एरिया जो है वो कहलाएगा ट्रॉपिक, ठीक है। और ये और ये दो आपके कहलाएंगे नॉर्थ टेम्परेट, सदर्न टेम्परेट, ट्रॉपिक उसके बीच में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ उसके कैप्रिकॉर्न के बीच में। और ये जो कैप्रिकॉर्न के दो बीच। दो ऊपर वाले हैं, दीज टू पार्ट, ये कहलाएंगे फ्रिजिड जोन, ठीक है, नियर द पोलर एरिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट रीजन में डिवीजन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है देखना देखना। अब बताएं कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि जैसे हमने देखा था ना, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, विद हाइट टेम्परेचर हम्म। डिक्रीज होती है। जो डिक्रीज कर रहा है 6.5 डिग्री हाँ, सेल्सियस से बट पर कभी कभी किलोमीटर। ऐसा हो जाता है कि जो हम्म। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से ये लैप्स रेट कुछ टाइम के लिए जो है कुछ पर्टिकुलर हाइट तक, जैसे 600 मीटर पर्टिकुलरली, विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि विंटर नाइट की वजह से जो है बहुत काम हो जाता है मौसम। जैसे हम देखेंगे नॉर्मली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट इन लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दिस ट्रेंड ऑफ टेम्परेचर चेंजेस इन सर्टेन लेयर्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर रिवर्स हो जाता है ये, दैट इज टेम्परेचर बिगिन टू राइज विद हम्म। राइज इन हाइट, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, एंड उसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। लेकिन हर कंडीशन में नहीं होता ये, उसके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, जैसे कि फॉर इन्वर्जन ग्राउंड शुड बी कोल्ड, लाइक नियर पोलर एरिया जो है वो इन्वर्जन परमानेंट होता है। और आइडियल कंडीशन क्या क्या है, ये 5 आइडियल कंडीशन है। जैसे लॉन्ग विंगर विंटर नाइट हो, ऑफ लॉन्ग कोर्स, विंटर नाइट्स। हाई हाई एल्बिडो हो, एल्बिडो। हाई एल्बिडो मतलब कि हाई एब्जॉर्प्शन जो है रिफ्लेक्टिंग इसका, हाई बिल्कुल वो रिफ्लेक्टिंग है। पावर। ड्राई एरिया, ड्राई एयर हम्म। हो, ड्राई एयर, क्योंकि अगर एयर में वाटर वेपर रहेगा तो जो है वो क्या करेगा, मॉइस्चर रहेगा तो वो हाँ मॉइस्चर रहेगा तो वो कूल जो है ना कूल वो करेगा, रिफ्लेक्ट वो, गर्म करेगी, लेटेंट हीट आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो सारे फैक्टर्स क्लाउडलेस उसको स्काई हो, affect करते हैं। क्लाउडलेस स्काई, क्लाउड भी वही काम करता है, वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और एटमॉस्फेयर जो है स्टेबल होना चाहिए, मतलब विंड जो है वीक होनी चाहिए। तो ये 5 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक तो क्वेश्चन भी, हम ये क्या अभी देख सकते हैं? ये ठंडों में देखने के लिए मिलता है, विंटर में तो हाँ नहीं हाँ देख हाँ, ये सकते। विंटर में ही है, लॉन्ग विंटर नाइट में, बट ये कंडीशन होनी चाहिए, एयर ड्राई हो, हम्म। जैसा भी बारिश हो रही तो ये इस मौसम में नहीं दिखेगा, क्लाउडलेस इस स्काई मौसम होना में नहीं चाहिए, दिखेगा। एटमॉस्फेरिक परफेक्ट। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है इसमें कि डिस्कस द कंडीशन व्हिच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन, हाउ इट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। तो ये तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो ये इन्वर्जन का ऊपर दिया है, डेफिनेशन दिया है पूरा, और आइडियल कंडीशन क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट जो है नीचे देखते हैं अभी। फॉग एंड फ्रस्ट का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉग हम्म। क्या होता है, बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड नियर ग्राउंड, वो होता है फॉग। और फॉग क्या करता है, ट्रांसपेरेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, ये ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करेगा, ट्रेन कैंसिल हो जाती है, जैसे हमने देखा है बहुत ट्रेन लेट चलती है सर्दियों में, ट्रेन कैंसिल हो जाती है। उड़ान स्कीम जो है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, ये इसको ये भी बिल्कुल। इफेक्ट होगा, फ्लाइट कैंसिल ये हो भी जाती इफेक्ट हैं, होगा, आराम से ठीक है। कैंसिल होगी। स्मॉग बनता है, स्मॉग, स्मोक और फॉग, ये दो मिलके स्मोक। स्मॉग बनता है। पहले जमाना हम्म। होता था फॉग बनता था, अभी स्मॉग बनता है, अब तो तो जो कि अस्थमा होता है बिल्कुल। फ्रोस्ट, अस्थमा होता है। फ्रोस्ट होता है, फ्रोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोस्ट कैसे बनता है कि आइसी लेयर बन जाता है ग्राउंड पे ड्यू टू टेम्परेचर लेस देन इसकी जीरो, कंडीशन है। बिल्कुल, हाँ, ये कंडीशन टेम्परेचर लेस जरूरी देन है कि जीरो, टेम्परेचर लेस देन 0 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है और एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर नेगेटिवली को। अफेक्ट करता है। हम्म।
तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, कुछ सुक्रोज कंटेंट जो होता है ना शुगर केन का, वो भी लो हो जाता है। इसलिए देखा होगा कि हाँ, जो लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं ना शुगर केन पे सर्दियों में, वो जैसे इसी शुगर वजह से केन जो होता है, हाँ, वो ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा अच्छा होता है। नदर्न इंडिया में जो है, जैसे उत्तर प्रदेश अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना हुआ है, बट है। ट्रेडिशनली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की था नहीं शुगर केन, वो अंग्रेज जो हम्म। है वो लेके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ तो कहते ड्यू हैं ना, टू द फैसिलिटी ऑफ कॉलोनियल, इरिगेशन हाँ, कॉलोनियल एंड रीजन की वजह से। कॉलोनिज्म, तो उस वजह से यहाँ पे आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और पोटैटो, वीट एक्सेट्रा, ये जो बहुत सारे क्रॉप इफेक्ट होते हैं, तो इनको करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है प्रमोट होनी चाहिए। जैसे इंडिया में सिर्फ एक ही है अभी तक, क्या था वो, हम्म। बीटी कॉटन। बीटी कॉटन। बीटी अच्छा कॉटन को ही पवन, अप्रूव किया गया। ये क्या होता है, जीएम क्रॉप क्या होते हैं, डू ये कैन यू जीएम एक्सप्लेन? क्रॉप बेसिकली ये होते हैं कि जिनका जीन्स को जो है मॉडिफाई कर दिया जाता है इस तरीके से कि नेचुरली जो हम्म। ये सब चीजें नहीं झेल पाएंगे, फ्रॉग, फ्रॉस्ट, बट उनकी जीन्स में कुछ तो मॉडिफिकेशन करके ऐसा कर दिया जाता है कि ये सब चीजें झेलने लायक हो जाए। ये झेल लेंगे, ड्रॉट झेल लेंगे, फ्लड झेल लेंगे, ठीक है, पेस्ट झेल लेंगे। तो ये होता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के बाद। हम इनको इतने कैपेबल बनाते हैं कि जिससे ये हम्म। प्रॉब्लम्स को रेसिस्ट कर बिल्कुल सके बिल्कुल और बिल्कुल डेवलप हो सके अच्छी बिल्कुल तरह। बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में एक क्वेश्चन और है, अगर देखें तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इन इंडिया। तो ये भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के ऊपर ही आ जाएगा, जो कि हम्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का रिसर्च होना चाहिए, तभी तो ये सब चीजें हो पाएंगी। और फिर परफेक्ट। दूसरा पॉइंट ये क्या था, अच्छा, इम्पैक्ट में एक तो फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड फ्रॉस्ट, दूसरा था एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, कि ड्यू टू स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी जैसे होने की वजह से ना पोल्यूटेंट जो है वो लोअर लेवल में ही स्टक हो जाते हैं। हवा नहीं चलेंगी तो एक ही जगह स्टक हो जाएगा। जैसे देखें ना दिल्ली में क्या होता है सर्दियों के मौसम में, इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है, सीवरेटी एक ऑफ इसको पोल्यूशन बढ़ बोलते हैं जाता ना, दिल्ली को कुछ बोलते हैं ना, बाउल करके बोलते हैं, बाउल ऑफ पोल्यूशन ऐसा है। कुछ word है। बाउल ऑफ क्योंकि पोल्यूशन अगर दिल्ली, एक तो एग्जैक्ट पर्टिकुलर याद टर्म नहीं आ है। रहा है, हाँ। बट कुछ होगा इसका। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रैप करके एक इनिशिएटिव चलाया गया था, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन हाँ, ग्रैब, प्लान, परफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, खासकर दिल्ली और एनसीआर में इस चीजों को निपटने के लिए। सिर्फ पॉल्यूशन से ही हम्म। नहीं, कोविड जैसे सिचुएशन से भी निपटने के लिए। तो कोविड जैसे सिचुएशन, जैसे थर्ड वेव आ रही है ना, तो उसमें भी ग्रैप जो है उसको लागू कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी जो टेम्परेचर के लिहाज से जाननी थी। अब अगले लेक्चर में जो है हम देखेंगे प्रेशर के बारे में, जानेंगे तो प्रेशर क्या कैसे अफेक्ट करता है धरती को। प्रेशर, तब तक के ह्यूमिडिटी, लिए कैपेसिटी, टिल देन, ह्यूमिडिटी एंड ऑल। तब तक जो है ठीक है। पिछले लेक्चर देखिए 1 और 2। तब तक थैंक यू।